जनरली हम सोचते हैं कि धर्म तो बुढ़ापे में करने का काम है। जब पैसा वैसा कमा लिया, बच्चे वगैरह बड़े हो गए, तब आफ्टर रिटायरमेंट हम धर्म करेंगे। और चाइल्ड बचपन जो है वो पहले तो कम से कम चलिए खेलने कूदने के लिए था, पर अब तो नर्सरी से ही हमें अर्थोपार्जन की चिंता ने घेर लिया है, क्योंकि नर्सरी से ही हम इस बात की चिंता में लग जाते हैं कि बच्चा अच्छे स्कूल में कैसे जाए और क्यों अच्छे स्कूल में जाए, ताकि वो अच्छे कॉलेज में जाए, और क्यों अच्छे कॉलेज में जाए, ताकि उसे अच्छा पैकेज मिल सके। इस पैकेज की चिंता पैदा होते ही बच्चे के ऊपर हम लाद देते हैं और उसे एडमिशन टेस्ट के लिए प्रिपरेशन शायद 2-3 साल से ही तैयारी करनी पड़ जाती है। और क्या हमारे लिए जीना और खाना इतना मुश्किल हो गया है? मुझे नहीं लगता कि जंगल के भी किसी प्राणी के लिए इतना ये मुश्किल होगा। तो क्या हमारा जीवन जंगली प्राणियों से भी निकृष्ट स्तर पे चला गया? पर एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम बहुत समृद्धशाली हो गए, हम बहुत विकसित हो गए हैं, पर दूसरी तरफ खाने पीने की चिंता तो शायद हमें जंगली जानवरों से भी ज्यादा परेशान कर रही है। और एज अ रिजल्ट हम क्या करते हैं कि शास्त्र, धर्म इत्यादि के लिए हमारे पास कोई समय ही नहीं बचता। जब हम शास्त्रों की ओर मुड़ के देखते हैं तो हम आइए हमारे जो आयु का विभाग है उसको देखें, तो जन्म से लेकर मुंडन कर्म तक का जो 3 साल का पहले का समय है, मतलब 0 to 3 years, यह समय बच्चा मुख्यतः माता के साथ शास्त्रों के अनुसार बिताता हुआ दिखता है। और मुंडन से लेकर उपनयन तक का समय, यानी 3 वर्ष से 8 वर्ष तक के समय का जो समय है, वह बच्चा पिता या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बिताता हुआ शास्त्रों में दिखाई देता है, जिसमें सोशलाइजेशन मुख्य रूप से बच्चे का किया जा रहा है, डूज एंड डोंट्स उसको पढ़ाए जा रहे हैं इत्यादि। और उपनयन नाम का एक कर्म शास्त्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और जिसके पश्चात उपनयन का अर्थ ही होता है गुरु के समीप जाना। यानी 8 वर्ष का बालक इस स्थिति में है कि अब वो व्रत ग्रहण कर सकता है, और व्रत ग्रहण करके अब वो गुरु के यहां जाके गुरु की सेवा करेगा और गुरु के गृह में रहेगा, अपने घर को त्याग देगा। तो थोड़ा सा हम यहां पर कंपैरेटिव स्टडी करके देख लें। हमारे पास मोस्टली एक ही बच्चा होता है या 2 बच्चे होते हैं, और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को कोई भी काम करना पड़े या कोई भी हार्डशिप सहन करनी पड़े। अगर पुराणों का कोई भी वर्णन निकाल के देख लेते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि राम भी गुरुकुल गए थे, कृष्ण भी गुरुकुल गए थे, सारे ही पांडव गुरुकुल गए थे और उन्होंने गुरु की सेवा की थी, और वहां पर वे एक सामान्य जैसे व्यक्ति और भी रहते हैं वैसे ही वो भी रहते थे, न कि राजपुत्रों की तरह। और ये एक जीवन का एक पूरा काल होता था गुरु के यहां रहने का। तो उपनयन का जो समय था वो भी शास्त्र बहुत अच्छे से वर्णन करते हैं, और उसके अनुसार ब्राह्मण बालक का जो उपनयन है वो 8 से 16 वर्ष के बीच में, क्षत्रिय का 11 से 22 वर्ष के बीच में, और वैश्य का 12 से 24 वर्ष के बीच में। तो यह काल इस बात को बताता है कि आप ये नहीं है कि धर्म कभी भी, यानी जैसा आज हमने कर रखा है कि बुढ़ापे के लिए वो आचरण करें। अगर 8 से 16 वर्ष के मध्य में ब्राह्मण का उपनयन नहीं हुआ तो वो व्रात्य कहलाता है, अर्थात अगर अब उसे अपना उपनयन कराना है तो उसके ऊपर एक पेनल्टी है, उसको उसकी पेनल्टी पहले पे करनी पड़ेगी। ये अपर एज लिमिट हमें स्कूलिंग में नहीं दिखाई देती। आप किसी भी समय एसएससी की एग्जाम दे सकते हैं, आप कभी भी एबीसीडी पढ़ सकते हैं, परंतु धर्मों में
आपकी एंट्री की एक अपर लिमिट है, जिसके क्रॉसिंग के बाद आप पेनल्टी पे किए बगैर उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। तो उपनयन के द्वारा गुरुकुल प्रवेश होता है, वहां पर वेदाध्ययन होता है और वेदों के अध्ययन के पश्चात गृहस्थोपदेश के होता है और गृहस्थोपदेश के पश्चात ही हमारा गृहस्थाश्रम में प्रवेश निश्चित होता है।